हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एज शोन इन द फिगर, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at angle 30 degree with horizontal. For mu 0.25, the block will just start to move for the value of F. इसमें दिया है कि एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स F लगाया जाता है ओरिजेंटल से 30 डिग्री के डायरेक्शन में, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह 0.25 है। तो हमें बताना है कि कितना मिनिमम वैल्यू होगा फोर्स का कि ताकि वह ब्लॉक है मूव करने लगे। तो आइए देखते हैं। यह 10 kg का ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के डायरेक्शन में, और जो F फोर्स है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह F sin 30 डिग्री हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F cos 30 डिग्री। और अगर ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है, फोर्स लगाते हैं तो उसको राइट साइड में मूव करता है, तो लेफ्ट साइड में यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड में बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और यह देखिए फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा और बॉडी पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg फोर्स लगेगा, और यह फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और एक और फोर्स लगेगा जो अपर डायरेक्शन में, वह नॉर्मल फोर्स होगा, और जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होगा वह होगा mg F sin 30 डिग्री। यह कहाँ से वैल्यू आया? देखिए, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा वही नॉर्मल फोर्स होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स है और अपर डायरेक्शन में F sin 30 डिग्री है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वह n के इक्वल होगा, यानी नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए n हो जाएगा mg माइनस F sin 30 डिग्री। और हम जैसा जानते हैं जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसका वैल्यू होता है म्यू n। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बॉडी और सरफेस के बीच का, और n नॉर्मल फोर्स। तो अगर बॉडी को हम जस्ट मूव कराना चाहते हैं तो जो लेफ्ट साइड में बॉडी पर फोर्स लग रहा है उसके इक्वल फोर्स हमको राइट साइड में लगाना पड़ेगा, इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि यह बॉडी मूव करने लगे। तो ये यानी म्यू एन इक्वल हो जाएगा F cos 30 डिग्री। तो हम n का वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, तो म्यू n का वैल्यू हो जाएगा mg माइनस F sin 30 डिग्री। यह इक्वल हो जाएगा F cos 30 डिग्री। और म्यू का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो इसको पुटअप करते हैं 0.25, और m का वैल्यू 10 है, 10 kg है, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह हो गया, और माइनस F, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह इक्वल हो जाएगा F cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस 0.25 F 1/2 इक्वल टू F √3/2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस 1/4, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 हो गया F 1/2 इक्वल टू F √3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा F 1/8 प्लस F √3/2 इक्वल टू 25। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा F 4√3 प्लस 1 इक्वल टू 200, और F का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो F का वैल्यू आ जाएगा 25.22 न्यूटन। तो ये जो हमें फोर्स, जो मिनिमम फोर्स पूछा है उसका वैल्यू हो जाएगा 25.22 न्यूटन। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।